Hello students of class 5. I am here to take your English class, and today we shall read lesson 13. Its chapter's name is He is my brother. वह मेरा भाई है. Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है कि कहीं पर एक छोटी हिल थी, चोटी थी. हिल किसे बोलते हैं? पहाड़ों के ऊपर बना हुआ जो चोटियाँ होती हैं, जो पड़ाव होता है, जिस जगह पर थोड़ा सा कोई स्थान खाली होता है, जो ऊंचाई पर होता है, उसे हिल बोलते हैं. तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्मॉल हिल. एक बार की बात है कि कहीं पर एक छोटा चोटी था. ए पाथ वेंट अप द हिल. और एक रास्ता उस चोटी तक जाता था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फीर ट्रीज. It went through thick and lovely woods of pine. लकड़ी का बना हुआ, चौड़े लकड़ी के बने हुए पीपे के ऊपर से इसका रास्ता जाता था, और उसके चारों तरफ फीर के पेड़ लगे हुए थे. People often walked on it to a holy place. और लोग प्रायः वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ पर एक पवित्र जगह था. पवित्र जगह मीन्स मंदिर. वहाँ पर एक मंदिर था, इसलिए लोग हमेशा वहाँ जाया करते थे. वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई. एक दिन जब सूरज आकाश में चमक रहा था, मैनी पीपुल वेयर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. तो बहुत से लोग उस हिल के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए. दे वेयर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वे लोग पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे लेकिन सावधानी पूर्वक चढ़ रहे थे. ए गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विथ देम. और उन लोगों के साथ एक लड़की भी उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी. हर नेम वाज मीना. उस लड़की का नाम मीना था. मीना वाज 12 ईयर्स ओल्ड. मीना 12 साल की थी. सी कैरिड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. और वह अपने पीठ पर एक छोटे लड़के को बैठा कर रखी थी. ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड. वह बच्चा 4 साल का था. हिज हेयर वॉज करली. उसके बाल घुंघराले थे. हिज आइज वेयर ब्लैक. और उसकी आंखें काली थी. एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू. और उसके चेहरे पर वैसे ही चमक थी जैसा कि सुबह ओस के बूंदों को देखकर ताजगी महसूस होता है. उसके चेहरे पर एक नई ताजगी थी, उस बच्चे के चेहरे पर. एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज. और सूरज की रोशनी जब पेड़ों से छनकर आ रही थी, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टीडीली. तो मीना उस पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे किंतु सतर्कतापूर्वक चढ़ रही थी. मीना वाज हैप्पी. मीना प्रसन्न थी. द बॉय वाज ऑल्सो हैप्पी. और वह छोटा लड़का भी बहुत खुश था. ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना. और व्यक्तियों का एक झुंड ने
मीना को देखा, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, वह उसके लिए कुछ तकलीफ महसूस किए। ही आस्क्ड हर, उन्होंने वह उससे पूछा, उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने मीना से पूछा कि माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक, कि तुम इस छोटे लड़के को अपने पीठ के ऊपर क्यों ढो रही हो? डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें यह भारी नहीं लग रहा है? मीना लुक्ड एट हिम, मीना ने उसकी ओर देखी। इन वंडर, आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखी कि आखिर वह ऐसा क्यों कह सकता है। उस छोटे बच्चे को तो मीना स्वतः जानबूझकर अपने पीठ पर बैठाकर ले जा रही थी, और उसे भारी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम तो मीना का था। लेकिन उसको ऐसा कहते हुए जब वो सुनी कि समवन इज आस्किंग कि डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें इसका भार तुमको अपने पीठ पर नहीं महसूस हो रहा है, भारी नहीं लग रहा है? शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसे नहीं समझा सकती थी। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, वह उसे नहीं समझा सकती थी कि उसका भाई जो है टहल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। मीना आस्क्ड, मीना बोली, लोड, भारी? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ही इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। यानी कि अपने भाइयों और बहनों के लिए किया गया कोई भी काम भार नहीं लगता, भारी नहीं लगता है। तो मीना उससे बोली कि मुझे भारी नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों बोली? क्योंकि वह उसे नहीं समझा सकती थी कि मेरा भाई छोटा है, यह चल नहीं पाएगा, स्वतः उतना दूर नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सब बोलने के बजाय वह सिर्फ इतना ही उत्तर देती है कि भारी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए कि वह मेरा भाई है। Here is your chapter has been finished. Try to learn it by the help of this video again and again. You can use your seek bar to move here to there. That's fine. Okay. Thank you.